हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नया लेकर। मैं आपके साथ जो बातें डिस्कस करती हूँ, जो चीज़ें डिस्कस करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। आज मैं आपसे जो बात डिस्कस कर रही हूँ या जिस बात पे चर्चा करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें कभी भी अपने जीवन में खुद को फेल्योर महसूस नहीं करना है। हमें खुद को फेल फील नहीं करना है। चाहे हम लाइफ के किसी भी स्टेज पर हों, हमें खुद को फेल फील नहीं करना है। क्योंकि जब हम खुद को फेल महसूस कर लेते हैं तो फिर हमें जीत हासिल करने में उतनी ही तकलीफ होती है। हमें कोई भी जीत हासिल नहीं करा सकता। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि हमें सक्सेस या फिर हमें जीत सिर्फ हम खुद दिला सकते हैं। सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करके, अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग लाकर कि हम खुद को जिता सकते हैं। हम जीत कर ही मानेंगे तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कोई भी नहीं जिता सकता। अगर हम डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं तो हमारी हार निश्चित है, हमारा फेल्योर पक्का है। आपको पता होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में पहले रिजेक्शंस फेल्योर्स जरूर थे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम ग्राहम बेल की बात करें तो उन्होंने जब टेलीफोन डिस्कवर किया तो उनका ये मानना था कि जो डिवाइस उन्होंने डिस्कवर किया है उससे हम किसी भी दूर बैठे बंदे से बात कर सकते हैं। उस टाइम में ये मानना बहुत मुश्किल था, लेकिन यस, उन्होंने ये डिवाइस डिस्कवर किया। और जब वो अपना प्लान लेकर किसी इन्वेस्टर के पास गए तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला ये फालतू की बात है, ये एक खिलौना है, इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसको सक्सेस मिली, ग्राहम बेल को सक्सेस मिली, उस डिवाइस को सक्सेस मिली। और आज जब हम 2021 में हैं तो हम देख रहे हैं कि उस डिवाइस ने कितना बड़ा चैलेंज था वो उस टाइम का, और उस डिवाइस ने आज क्या सफलता हासिल की है। तो वो टेलीफोन कैसे मोबाइल में कन्वर्ट हुआ, मोबाइल आगे स्मार्टफोन्स में कन्वर्ट हुए। तो ये फालतू की बात नहीं थी। एक्चुअली वो रिजेक्शन जो था वो उस टाइम के लिए एक लर्निंग थी, उनके लिए एक लेसन था, जिससे उन्होंने हार ना मानते हुए आगे उस प्रपोजल को रखा और लोगों के सामने रखा। और वो आइडिया जो था आज वो किस लेवल पर है आपको समझाने की या बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जैसे कि दो ब्रदर्स ने एरोप्लेन डिस्कवर किया। फिर हम बात करें, किसी ने साइकिल डिस्कवर की, किसी ने कुछ किया। मतलब उनकी लाइफ में पहले रिजेक्शंस थे ही थे, हार थी ही थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी, अपने आइडिया को लेकर वो खुद पर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लोगों की बातों से कोई असर नहीं पड़ा, उन्हें फेल्योर से कोई असर नहीं पड़ा, रिजेक्शन से कोई असर नहीं पड़ा। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। टाइम जरूर लगा, लेकिन यस, उन लोगों को सफलता मिली। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी खुद को फेल्योर फील मत कीजिए। अगर आप खुद को फेल फील नहीं करेंगे तो कोई और, किसी और में हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेल्योर फील करा सके। अगर आपको अपनी लाइफ में रिजेक्शंस मिल रहे हैं, फेल्योर मिल रहा है, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, या फिर आपके आसपास लोग आपसे कट ऑफ हो रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, चाहे बिजनेस है, चाहे सर्विस है, चाहे बच्चे हैं, किसी भी तरीके से, सबके लिए ये एक लेसन है कि उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास ब्रिलियंट आइडियाज थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लाइफ के उस फेज में रिजेक्शंस फेल्योर्स का सामना करना पड़ा था। तो फिर आप क्या चीज हैं? हर किसी को रिजेक्शंस फेल्योर्स का सामना करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप उन रिजेक्शन और फेल्योर्स को एज अ लेसन लेते हैं अपनी लाइफ में, या फिर एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और देती हूँ। जैसे अगर आपने बैम्बू ट्री के बारे में सुना हो, बैम्बू ट्री क्या होता है कि बैम्बू ट्री को जब आप उसको बोते हैं, बैम्बू ट्री को, तो आप उसमें पानी डालते रहते हैं, उसको
6 महीने में आपको उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो रहा, ये बंजर जगह है, यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो सकता, बट स्टिल एक होप होती है आपके माइंड में कि शायद ये लेट ग्रो करे। 1 साल आप उसमें पानी देते रहते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, टाइम लग जाता है। उसके बाद जब वहां से वो ग्रो करना शुरू करता है तो वो इतने फीट्स तक की हाइट अचीव करता है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वहीं आप नॉर्मली अपने घर में एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो उसको ग्रो करने में हार्डली 1 वीक, थोड़ा मतलब उसकी बड निकलने में हार्डली 1 वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ भी लग जाता है, लेकिन उसमें आपको ग्रोथ दिखती है जो आपको मोटिवेशन देती है कि यस, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो फेल्योर नहीं है, रिजेक्शन नहीं है। अगर अब हम बैम्बू की बात करें तो आप क्या सोचेंगे कि इन 3-4 साल में आप फेल्योर थे, आप रिजेक्टेड थे? नहीं। उस टाइम में वो बैम्बू जो था वो अपने आप को स्ट्रांग बना रहा था, क्योंकि बैम्बू किसी भी जगह पे नहीं उग सकता। आप बैम्बू को अपने घर में नहीं उगा सकते हैं। बैम्बू को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है। तो मेरा ये मानना है कि वो जो 5 साल 4 साल लगे बैम्बू को ग्रो करने के लिए, वो उसने खुद को स्ट्रांग बनाया, अपनी रूट्स को स्ट्रांग बनाया। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि आप खुद को फेल कभी भी फील ना करें। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खुद को स्ट्रांग बनाइए। अगर आपकी लाइफ में एरर्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में रिजेक्शंस आ रहे हैं, फेल्योर्स आ रहे हैं, तो आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे लेते हैं। अगर आप मन में अपने एक होप बनाकर रखेंगे कि यस, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर अचीव होगी, बट उसके लिए कुछ ऐसा ये टाइम पीरियड है जो मुझे क्रॉस करना ही है एनी हाउ, तो फिर डेफिनेटली आपको सक्सेस अचीव होगी ही होगी। बस आपको जरूरत है तो अपने मन से फेल्योर और रिजेक्शंस को निकालने की, उनको एज अ लेसन लेने की, तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस अचीव करेंगे ही करेंगे। तो बैम्बू बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि यस, बैम्बू ट्री किसी छोटी मोटी जगह पे ग्रो नहीं कर सकता है। उसको ग्रो होने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, टाइम पीरियड लगता है, उसको सक्सेस अचीव करने में इतनी हाइट अचीव करता है वो लाइफ में कि बाकी जो आपने प्लांट्स सो किए थे धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं उसके सामने छोटे दिखने लगते हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर किसी और को इंस्टेंट सक्सेस मिल रही है मेहनत करने पर तो आपको नहीं मिल रही है, तो आप अपने आप को फेल्योर और रिजेक्टेड फील ना करें। आप ये समझें कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत जरूर सफल होगी, क्योंकि मेहनत खराब नहीं जाएगी। आपने सुना होगा कि जो हम अगर कुछ भी मेहनत करते हैं तो कहते हैं कि फल मीठा होता है, लेकिन अगर आपने पसीना बहाया होता है उसके लिए तो उससे हिस्ट्री रची जाती है। आपने अगर वेट किया होता है अपने मेहनत के लिए, तो वो कहते हैं ना, तपस्या का फल हमेशा मीठा होता है। तो वेट कीजिए, आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा। बस जरूरत है खुद को फेल ना फील करने की। कभी भी खुद को फेल मत महसूस कीजिए, हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल फील कीजिए कि यस, सक्सेस मेरा रास्ता देख रही है, लेकिन मुझे उस सक्सेस तक पहुंचने में टाइम जरूर लग सकता है। तो बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल अपनी लाइफ में रखिए और हमेशा उससे मोटिवेशन लेते रहिए कि वो कितनी फीट्स हाइट अचीव करता है, तो उतनी ही फीट आप सक्सेस अचीव करें अपनी लाइफ में। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो प्लीज अपने आप को कभी भी लाइफ में रिजेक्टेड और फेल फील मत कीजिए। आज इसी टॉपिक के साथ आपको बाय बाय बोलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।